नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर शिवसेना का अजीबोगरीब बयान सामने आया, क्योंकि अब शिवसेना के संजय राउत ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इस चुनाव में ममता दीदी के साथ पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से शिवसेना ये कहती नजर आ रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को हैरानी में डालते हुए शिवसेना ने साफ तौर पर यह कहा कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी और ममता दीदी के साथ मजबूती के साथ उनकी पार्टी खड़ी रहेगी। तो साफ तौर पर टीएमसी के समर्थन में शिवसेना अब आती हुई दिखाई पड़ी है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि संजय राउत ने मीडिया, मसल और मनी का प्रयोग हो रहा है ममता दीदी के खिलाफ ये बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि बंगाल की असली शेरनी है ममता बनर्जी। और संजय राउत ने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा कि बहुत सारे लोगों को ये जानने की जिज्ञासा हो रही थी कि क्या शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं। तो पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया और वो मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि चुनावी जंग में एक तरफ दीदी और दूसरी तरफ बाकी सब हैं। सभी एम फैक्टर जैसे मनी, मसल्स और मीडिया का इस्तेमाल कर ममता दीदी को हराने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और इसीलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि शिवसेना ने साफ तौर पर कहा कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन करने का फैसला ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में गर्जना भरी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि दीदी बंगाल की असली शेरनी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार शिवसेना कैसे लगातार आपस में उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार बनी थी। कैसे बीजेपी को धोखा देकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग में आकर सत्ता के लालच ने कैसे उनके खुद के सिद्धांतों को खत्म कर दिया था और बाला साहब ठाकरे की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कैसे शिवसेना ने, कैसे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी। और वहीं इसके विपरीत अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अब पश्चिम बंगाल में खुद शिवसेना कांग्रेस के सामने खड़ी होती दिखाई पड़ी। तो देखिए कैसे नीति कांग्रेस पार्टी की यहां पर है, शिवसेना की यहां पर है कि जिस तरीके से लगातार इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करना है, फिर चाहे वो एथिक्स के खिलाफ क्यों ना हो, अपने खुद के बयानों के खिलाफ क्यों ना हो। और ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे गठबंधन की सरकार है और पश्चिम बंगाल में कैसे लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ कैसे ममता दीदी के खिलाफ चुनाव में लगातार एड़ी चोटी का जोर दम भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ का जो उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की, शिवसेना की पूरी मानसिकता अच्छे तरीके से प्रदर्शित हो रही है कि जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कदम इस चुनाव में उठाने जा रहे हैं। वो जनता को झूठा वादा करते हैं कि वो प्रदेश में विकास की लहर बहाएंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, जबकि वो लोग खुद ही नहीं जानते कि आखिर उनका क्या हित है और वो किस तरीके की अनर्गल बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि साफ तौर पर संजय राउत ने यह साफ ऐलान कर दिया कि अब वो टीएमसी के साथ समर्थन में है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को लगातार जिताने का वो काम करेंगे और ये वही शिवसेना है जिसने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही थी और अब अपने बयानों से मुकर गई। और ये वही शिवसेना है जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी और चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो देखिए किस तरीके से लगातार शिवसेना सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम लगातार करती आई है। सिर्फ और सिर्फ जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे उनके सिद्धांतों के खिलाफ जाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का लगातार ये काम करती है। और जिसे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे से दिक्कत होती है, जो लगातार घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में संरक्षण दिए बैठी है, उनका समर्थन अब टीएमसी को समर्थन करने की बात शिवसेना कहती नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना कितने पानी में है और कितना देश हित में वो सोचती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश विरोधी बातें लगातार करने वालों का जो साथ शिवसेना देती हुई नजर आ रही है, ये अब साफ हो चुका है कि अब बाला साहब ठाकरे, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पार्टी पूरी तरीके से ध्वस्त यहां पर हो चुकी है। क्योंकि ये हमने महाराष्ट्र चुनाव में पहले से ही देखा था कि कैसे बीजेपी के साथ, कैसे जो गठबंधन में कभी सरकार बनाते थे मिलकर, सिर्फ और सिर्फ लालच में, सत्ता के मोह में कैसे बीजेपी का साथ
साथ इन पार्टियों ने छोड़ा और जिनको लगातार वो गाली देते थे, जो लगातार कांग्रेस की तमाम तरीके की छिटाकशी उनको लेकर करते थे, उसी के गोद में जाकर शिवसेना बैठ गई। कांग्रेस हो चाहे फिर वो एनसीपी हो, उनके साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया ये हम सब ने देखा था। और अब एक बार फिर से जनता के मन को छलने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए शिवसेना पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी ही पार्टी के खिलाफ समर्थन करने की बात कर रही है। तो देखिए किस तरीके की मानसिकता इन सभी पार्टियों की हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे इसमें हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो आगामी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, उनका मकसद जनता के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद मोदी को तोड़ना है, बीजेपी को तोड़ना है। और यही वो वजह है कि वो बार बार लगातार तमाम अपनी पूरी टीम ब्रिगेड आतंकवादियों की लगातार खड़ी कर रहे हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में हो, फिर चाहे वो शाहीन बाग का मुद्दा हो, चाहे वो सीए को लेकर हो, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे संजय राउत किसानों से मिलने पहुंचे थे और उन्हें पूरी मदद करने का आश्वासन दिया गया था। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जो हथकंडे ये तमाम विपक्षी पार्टी अपनाती हुई दिखाई पड़ती हैं, इसका साफ तौर पर सीधा असर अब ये होने वाला है कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में करारा जवाब इन पार्टियों को देगी कि आखिर क्यों लगातार जनता की भावनाओं के साथ खेलने का सिर्फ ये पार्टियां काम करती हैं, जिसका साफ तौर पर कड़ा तमाचा आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, साफ तौर पर इनको बड़ा तमाचा मिलने वाला है। तो साफ तौर पर यहाँ पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, और इसी का डर शायद अब शिवसेना को, टीएमसी को, तमाम विपक्षी पार्टियों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे टीएमसी के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टी अब खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। फिर चाहे बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जंग में उन्हें पूरा समर्थन देने की कोशिश में जुटी हुई है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर जो दिखाई पड़ रही है, जो परिवर्तन चाहती है प्रदेश की जनता, वो साफ तौर पर अब इससे शिवसेना घबराती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल से जो वहां की जनता लगातार ममता दीदी को कैसे नकार रही है, लगातार आतंकवादी घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकना चाहती हैं। और शायद अब ये यही वजह है कि अब शिवसेना और चाहे तमाम विपक्षी पार्टी अब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जंग के मैदान में सामने आने को तैयार है। और फिर वो चाहे कोई भी बात हो, सभी सिद्धांतों को भूलकर तमाम पार्टियां अब इस चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में आती हुई पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। और जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया में भी तरह तरह के ट्रोल्स होने लगे हैं। अब टीएमसी को लेकर, शिवसेना को लेकर अब लोग उनका मजाक उड़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। केवल अगर महाराष्ट्र के बाहर कोई सीट शिवसेना ने जीती है तो 1991 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ मात्र एक सीट थी। तो देखिए कैसे जब बाबा साहब ठाकरे ने इस पार्टी को बनाया था, किन किन सिद्धांतों के आधार पर काम करने की बात कही थी, उन सभी सिद्धांतों को भूलते हुए पार्टी ने इस पूरी बाबा साहब ठाकरे की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। और उसी को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल सामने आते रहे हैं और आ रहे हैं। लगातार लोग शिवसेना को पाखंडी पार्टी कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने वाली पार्टी कह रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि यूजर्स का साफ तौर पर यह भी कहना है कि कांग्रेस एक राज्य में बची हुई है, लेकिन दूसरे राज्य में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। एमएच में शिवसेना कांग्रेस के साथ है, लेकिन डब्ल्यूबी में ममता का खुलकर समर्थन कर रही है और वहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। मोदी और शाह ने भारतीय चुनाव को गड़बड़ कर दिया है और विपक्षी नेताओं के दिमाग खराब हो रहे हैं। वाकई ये दिमाग खराब ही है कि अब पार्टियां यही नहीं जान पा रही कि वो किस पार्टी में है, किस नीति के तहत वो काम कर रही हैं, क्या उनके एथिक्स हैं, क्या पार्टीज के लॉ होते हैं, क्या जनता के लिए जिस तरीके से काम करने की आप बात करते हैं उनके वादे होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ने के लिए जिस तरीके की मंशा अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर यह साबित कर देता है कि अब पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और इसी का ये साफ तौर पर असर है कि अब जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं वो बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अब अंधी हो चुकी है, उनका दिमाग आउट हो चुका है। क्योंकि वो जहां पर एक प्रदेश में
समर्थन में है, तो वहीं पर अपनी पार्टी के खिलाफ समर्थन देने की बात लगातार ये तमाम पार्टियां करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको बताते चले कि 11 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करेंगी और नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। हाल ही के दिनों में शुवेंदु अधिकारी सहित तमाम टीएमसी के कई दिग्गजों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और अब उसी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी अपना नामांकन भरने वाली है। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 2 मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और इसको लेकर आपको ये बताते चले कि 11 मार्च को नामांकन ममता बनर्जी करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता से लंबे समय से दूर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कड़ा मुकाबला और उसी को लेकर इस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसका फैसला 2 मई को आएगा और जिस तरीके से जो अब हवा पश्चिम बंगाल में चलती हुई दिखाई पड़ रही है करता है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बीजेपी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।